जिले की प्रशासनिक कार्यशैली और डिजिटल सुशासन मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। प्रतिष्ठित भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान प्रकाशित विशेषांक में गिरिडीह का सुशासन परिवर्तन शीर्षक से प्रकाशित लेख में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के नेतृत्व में जिले में हो रहे परिवर्तनकारी कार्यों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। लेख में गिरिडीह प्रशासन की कार्यशैली को तकनीक आधारित समावेशी और जन केंद्रित सुशासन का मॉडल बताया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल किए जाने का उल्लेख किया गया है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इन आम नागरिकों तक समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि डिजिटल गवर्नेंस, निगरानी तंत्र की मजबूती, पंचायत और प्रखंड स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने और जन सहभागिता बढ़ाने से जिले में विकास को नई गति मिली है। विशेषांक में जन समाधान पोर्टल को प्रभावी एकल खिड़की शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में सराहा गया है। वहीं पोषण ट्रैकर, जन वितरण प्रणाली की डिजिटल निगरानी, भूमि अभिलेखों के ऑनलाइन आवेदन और डैशबोर्ड आधारित निगरानी प्रणाली जैसे पहलों को भी उल्लेखनीय बताया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की भूमिका को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। जिला प्रशासन ने इस उपलब्धि को पूरी टीम और आम नागरिकों के सहयोग का परिणाम बताया है। गिरिडीह के सलैया रेलवे स्टेशन रोड और न्यू गिरिडीह स्टेशन रोड की जर्जर स्थिति को लेकर रविवार को लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और रेलवे प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोनों सड़कों की हालत बेहद खराब है। आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं, वाहन खराब हो रहे हैं और वाहन पलटने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। लोगों का कहना है कि यदि जल्द सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। राजेश सिन्हा ने कहा कि सलैया स्टेशन रोड और न्यू गिरिडीह स्टेशन रोड के निर्माण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी चाहती तो रेलवे मंत्री से बात कर समस्या का समाधान करा सकती थी। प्रदर्शन में शामिल तुलसी राणा, कन्हैया खेतान, अभय राम और दीपालोक ने कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि आंदोलन की समाधान का रास्ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अभी सांकेतिक प्रदर्शन है, मांगी पूरी नहीं होने पर जल्द बड़ा चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। सलैया स्टेशन का रोड बनाना होगा, सलैया स्टेशन का रोड बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, स्टेशन का रोड बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। सलैया स्टेशन रोड जो है पिछले 2 सालों से खराब है और ग्रामीण यहाँ के परेशान है। यहाँ से जो गाड़ियाँ पार होती है वो परेशान है, घंटों खराब हो जाती है, कभी कभी दिन भर खराब हो जाती है। तो यहाँ के जो लोग आसपास वाले हैं उन्होंने कहा था कि इस रोड को बनाने के लिए एक जोरदार तरीके से सामाजिक स्तर पे एक आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और प्रयास के बाद पहला बैठक जब किया उसी समय रेलवे ने फ़ोन किया कि जल्द से जल्द हम इसको संज्ञान में लेंगे। आज पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आज मार्च था जो कि सलैया स्टेशन से लेकर बुढ़वारा तक जाना है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने। इसी प्रकार न्यू गिरिडीह स्टेशन का भी रोड वही हाल है। तो रेलवे ने आश्वासन दिया है कि 1 महीना के अंदर हम लोग इसकी तैयारी करना शुरू करेंगे। हमसे पूछ रहे थे क्या नाप है, बोले कि आके खुद देख लीजिए। देखने की चीज़ है, केंद्र सरकार का रोड है और केंद्र के यहाँ 2-2 MP हैं और उन लोग को पकड़ होना चाहिए, पहुँच होना चाहिए। तो दोनों जगह से सिर्फ वोट लेते हैं, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ की जनता क्या कर रही है। उसका भी हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले बनने के बाद। धन्यवाद। आज हम सभी सलैया स्टेशन रोड के पुनर्निर्माण के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि ज्ञात हो कि पिछला बार हम लोग एक आम बैठक किए थे जिसके माध्यम से संबंधित विभाग को एक जानकारी दिया गया था कि रोड काफ़ी ख़राब है, जिससे यात्री को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। सलैया स्टेशन रोड में आज हम खड़े हैं। यहाँ पर एक पैदल मार्च आज निकाला गया था। पैदल मार्च निकालने का जो कारण था कि यह जो रोड की बदहाली है इस पर रेलवे संज्ञान नहीं ले रही है। आश्वासन दिया जा रहा है
इसके पहले जो सप्ताह रविवार को उसमें बैठक की गई थी और बैठक के माध्यम से रेलवे को ये जानकारी देने का प्रयास किया गया था कि इस रोड का जो मरम्मती कार्य है वो जल्द से जल्द कराएं। आप यह रोड लगभग 1.5 किलोमीटर का है, बाबाजी कुटिया से लेकर बुढ़वा तालाब तक। इस रोड में आपको रोड कहीं ही मिलेगा, गड्ढे सबसे ज़्यादा अधिक मिलेंगी और जो गड्ढा वो काफ़ी गहरा है, जिसके कारण आम जनमानस काफ़ी परेशान है। जो छात्र स्कूल जाते हैं इस रोड से कई स्कूल वैन गुजरते हैं। 2 साल से इस रोड की बदहाली ऐसी है कि बयान नहीं किया जा सकता है। इसमें 1 साल पहले भी कुछ लोगों ने यहाँ आंदोलन करके दिल्ली में अपना मैसेज केंद्रीय रेल मंत्री को पहुँचाया था। उसके आश्वासन के बाद भी इस रोड की बदहाली और यहाँ लोकल गाड़ी रुकने के अलावा एक्सप्रेस गाड़ी एक भी नहीं रुकती है। मदर्स डे के खास अवसर पर शहर की मेयर प्रमिला मेहरा और डिप्टी मेयर सुमित कुमार वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वहां रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों का आशीर्वाद लिया और वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मेयर प्रमिला मेहरा ने कहा कि बुजुर्गों के बीच समय बिताकर उन्हें परिवार जैसा स्नेह और अपनापन महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और हर व्यक्ति को उनका सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने माता पिता के महत्व को समय रहते समझें, क्योंकि उनके बिना जीवन अधूरा लगता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई बुजुर्ग अपनी इच्छा से वृद्धाश्रम में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें परिवार जैसा माहौल और साथ मिलता है। सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, जिससे यहाँ सकारात्मक वातावरण बना रहता है। वहीं डिप्टी मेयर सुमित कुमार ने कहा कि नगर निगम वृद्धाश्रम की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बुजुर्गों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और भविष्य में भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम हम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे जिले के अंतर्गत ही दूसरे जगह से यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं और हमारे यहाँ पे भाई लोग जो हमारी माता और पिता के बराबर हैं, उनके तुल्य हैं। तो आज हम लोग सोचे कि चलते हैं, मिल करके उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, उनका हाल समाचार भी लेते हैं और यहाँ का सारा व्यवस्था भी देखते हैं। तो यही सारा चीज़ को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे आए। बहुत ही अच्छा लगा इनके बीच आकर के, और बस उन सभी बेटों से ये कहना चाहेंगे कि जिनके भी माता पिता हैं, बिल्कुल उनको अपने साथ रखना चाहिए। कि इंसान जब मौजूद होते हैं तब उनकी अहमियत पता नहीं चलती है, लेकिन जब इंसान इस दुनिया में नहीं होता है तो उनकी अहमियत खलती है। इसलिए हमेशा माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो स्वतः स्वेच्छा से भी आकर के यहाँ पे रहते हैं, तो काफ़ी एक तरह से खुशनुमा लगता है। इसलिए भी ऐसे माहौल में लोग रहना पसंद करते हैं। घर गृहस्थी में बहुत सारा माहौल नहीं मिल पाता है, तो बहुत बहुत इन लोगों को एक तरह से शुभकामना भी है। मातृ दिवस के मौके पर मेयर मैडम का हम लोग का बात हुआ और हम लोग में ये विचार बना कि आज मातृ दिवस के मौके पर हम लोग वहाँ पर जाके व्यवस्था को देखें। यहाँ पे हम लोग आकर जो भी यहाँ पे रह रहे हैं माता पिता तुल्य, उन लोगों से उनका हाल चाल जाना, उनका यहाँ पे साफ़ सफाई और खान पान का व्यवस्था का जायज़ा लिया। अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है और जो कमियाँ हो रहा है उसको हम लोग मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे। हम मैडम मेयर का भी धन्यवाद देते हैं कि इनका सलाह और सुझाव हुआ कि आज मातृ दिवस के मौके पर हम लोग आकर यहाँ पे जायज़ा लें। वैसे हम हमेशा बीच बीच में यहाँ कुछ वैसा विशेष दिन रहने, जैसे अपने जन्मदिन के दिन, अपने बच्चों के जन्मदिन के दिन आते रहते हैं।
और बाकी हम उन सभी बेटों से आग्रह करते, निवेदन करते हैं कि जो इस तरह अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं वृद्धाश्रम में, उनका चूँकि जन्म देने वाला यही है, सब कर्म करवाने वाला भी यही है, सबके माध्यम माता पिता होते हैं, तो उनका सेवा करें, घर ले जाएं। वैसे यहाँ का माहौल भी अच्छा है। गिरिडीह में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी की गिरिडीह मंडल का 27वां सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में डाक कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, कार्य दबाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही नई कमेटी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि और परिमंडलीय सचिव पुरंजय कुमार ने डाक कर्मचारियों पर वित्तीय लक्ष्य पूरा करने के बढ़ते दबाव का विरोध करते हुए कहा कि अत्यधिक दबाव कर्मचारियों की कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय लक्ष्य निर्धारण के लिए अलग और व्यवहारिक मापदंड बनाए जाने की जरूरत है। मंडलीय सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि डाकघरों का आधुनिकीकरण तो हुआ है, लेकिन इसके साथ कर्मचारियों पर तनाव भी बढ़ा है। तकनीकी बदलावों के बावजूद पर्याप्त प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कर्मचारियों को लक्ष्य हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई उप डाकघरों में शौचालय, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी पर भी चिंता जताई। सम्मेलन के दौरान परिमंडलीय सचिव की मौजूदगी में नई कमेटी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। इसमें उमापति भास्कर को अध्यक्ष, संजय कुमार सिंह को सचिव और छात्रधारी महतो को कोषाध्यक्ष चुना गया। अन्य पदों पर भी कई सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में राहुल कुमार, गौतम कुमार, संजय कुमार समेत बड़ी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद रहे। आज हम लोग का देवघर प्रमंडल का 27वां द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें मुख्य मुद्दा में हमारा OPS ओल्ड पेंशन स्कीम और 8वां वेतन आयोग में ट्रीटमेंट फैक्टर के बारे में हुआ। इसमें सभी साथी गिरिडीह प्रमंडल, पोस्ट ऑफिस प्रमंडल के सभी ऑफिसों से आदमी आए, अपना विचार कर जो भी जानकारी साझा की बताए, और यहाँ से हम लोग अपनी जन समिति को इसके बारे में जानकारी देंगे। क्या क्या एजेंडा था आपका आज का? आज मुख्य मुद्दे में हमारा 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू करने के लिए, और OPS ओल्ड पेंशन स्कीम OPS चल रहा है, इसमें जो भी नए साथी आ रहे हैं सभी का डिमांड है OPS ओल्ड पेंशन स्कीम। गिरिडीह के धरियाजी स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में रविवार से 5 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ हुआ। कैंप का उद्घाटन रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह के चेयरमैन अरविंद अग्रवाल, विद्यालय की प्राचार्य चंद्रमल्लिका घोष चौधरी, मोहम्मद शहरयार एवं शाहिद रज़ा ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य चंद्रमल्लिका घोष चौधरी ने कहा कि समर कैंप बच्चों के लिए सुरक्षित, मनोरंजक और रचनात्मक वातावरण उपलब्ध कराता है, जिससे उनमें नए कौशल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों की प्रतिभा निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। समर कैंप में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का संचालन धीरज कुमार जायसवाल ने किया। इस मौके पर अरविंद अग्रवाल ने बच्चों को मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे कैंप बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को मजबूती देते हैं। उन्होंने कहा कि क्राफ्ट, नृत्य, राइफल शूटिंग, क्रिकेट और खो-खो जैसी रचनात्मक एवं साहसिक गतिविधियों से बच्चों की छिपी प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने समर कैंप के सफल आयोजन के लिए विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की सराहनीय भूमिका रही। मेरे बारे में
ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में आज 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है। आज मेरे हाथों यहाँ उद्घाटन किया गया समर कैंप में। बच्चे काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ भाग ले रहे हैं। मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आता हूँ, यहाँ सौभाग्य मिलता है यहाँ आने का, बच्चों के साथ इंटरटेन करने का। और हम आज देखें कि यहाँ पर बच्चे ही नहीं, यहाँ के जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, वो लोग भी पूरे उत्साह के साथ समर कैंप में भाग ले रहे हैं। हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनके फिट रहने, स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। का 5 डेज़ का प्रोग्राम है समर कैंप, वंडरवर्स नाम हम लोगों ने दिया हुआ है। इसमें हम लोग बच्चों की एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। जुम्बा से लेके शुरू करके हॉर्स राइडिंग, पॉटरी, आउटिंग, एडवेंचर आउटिंग है, जंगल सफारी भी है, बहुत सारे स्लिंग शॉट है, डार्ट है। ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं बच्चों के मेंटालिटी को और उनके डेवलपमेंट के लिए। देखिए, टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ाई तो क्लासेस में होती रहती है, उसके अलावा ये 5 डेज़ का है जो हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा हट के एक अलग ही दुनिया में चले जाए। तो ये हम लोग का बहुत अच्छा। और हमारे सामने आज हमारे सर मिस्टर अरविंद कुमार जी यहाँ आए हैं। मैं उनका बहुत तहे दिलों से आभारी शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हैं। मैं भविष्य में चाहती हूँ कि उनका सपोर्ट हमेशा हमारे स्कूल में रहे और आगे ऐसे और भी प्रोग्राम्स हम बच्चों के लिए करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं पेरेंट्स भी हमारा साथ दें। और ये बहुत ही खुशी की बात है ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के में कि जो पहला हमारा ये समर कैंप शुरू हो रहा है। पहले भी बहुत साल हुए, ऐसी नहीं है, लेकिन इस बार बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लेकर हम लोग एक्टिविटीज़ लेकर आए। आश्रय फाउंडेशन ट्रस्ट गिरिडीह की ओर से रविवार को जंगलपुरा इलाके में जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। संस्था की इस पहल से गरीब और जरूरतमंद लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं के बीच स्कूल बैग, कॉपी किताबें और अन्य स्टेशनरी सामग्री भी बांटी गई। बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया गया। पढ़ाई से जुड़ी सामग्री पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। वहीं जरूरतमंद महिलाओं के बीच आटा, चावल, दाल, बिस्कुट, मैदा और बेसन जैसी जरूरी खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि आश्रय फाउंडेशन ट्रस्ट लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और पहले भी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, कंबल वितरण समेत कई जनहित के कार्य कर चुका है। संस्था का उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर रंजन कुमार, सूरज कुमार लाला और अनंत पांडे सहित कई सदस्य मौजूद रहे। खाना तो सामने का अरे खड़ा हो रे लड़का, खड़ा हो रे कर लेके नीचे में भी खड़ा होना। गिरिडीह शहर के टाउन हॉल में रविवार को गिरिडीह फिटनेस अकादमी की ओर से भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के प्रशिक्षण प्राप्त जवानों और जिले के विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह गरिमामयी माहौल और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह नगर निगम की मेयर प्रमीला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में झामुमो क्रीड़ा अध्यक्ष नुरुल होदा, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव आरपी गुप्ता और कांग्रेस नेता समीर राज चौधरी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अतिथियों ने सम्मानित खिलाड़ियों और जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अनुशासन, मेहनत और समर्पण ही सफलता की असली कुंजी है। गिरिडीह फिटनेस अकादमी की ओर से सभी प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त कर खिलाड़ियों और जवानों में खासा उत्साह देखने को मिला। अकादमी के प्रतिनिधियों ने कहा कि जो युवा खेल, पुलिस सेवा या सुरक्षा बलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए गिरिडीह फिटनेस अकादमी एक मजबूत और बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो रही है। कार्यक्रम का सफल संचालन एमडी शादाब और अली राजा ने किया। हमारे
करने के लिए जाते हुए जोरदार ताली बजाएं। आज नगर भवन में गृह रक्षा वाहिनी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसमें होमगार्ड में चयनित हुए सभी लोग और झारखंड में जो अलग अलग क्षेत्र में खिलाड़ियों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है, उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पे टाउन हॉल में गृह रक्षा वाहिनी का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके उत्साहवर्धन के लिए और उन लोगों का हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे हम लोग उपस्थित होकर के उनके हौसला को बढ़ाने का हम लोग काम किए। आज गिरिडीह नगर भवन में गिरिडीह फिटनेस एकेडमी के द्वारा होमगार्ड बहाली हुआ जो बच्चे लोग ट्रेनिंग लेकर के गिरिडीह आए और जो हमारे गिरिडीह बच्चे के खिलाड़ी लोग जो नेशनल और स्टेट लेवल में जो खेले, आज उनका गिरिडीह नगर भवन में सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री सुधीर कुमार सोनू भैया जी का आना तय था, पर किसी कारणवश वो नहीं आ सके, जिसके लेकर के मंत्री जी ने फ़ोन के माध्यम से बताया कि कहीं पे मैं व्यस्त हूँ, इसलिए नहीं आ सकता हूँ। प्रोग्राम को फिर हम लोगों ने चालू किया और इस प्रोग्राम में हमारे गिरिडीह नगर निगम के मेयर परमिला मेहरा जी और डिप्टी मेयर सुमित कुमार भाई जी और आपका डॉक्टर संजीव जी और गिरिडीह जिला के खेल पदाधिकारी डीएसओ अर्जुन बारला जी, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के आरपी गुप्ता जी और भी बहुत सारे पदाधिकारी लोग भी पहुँचे थे यहाँ। गिरिडीह जिले के तेलूजी पंचायत अंतर्गत खुट्टा टोला के रहने वाले मोहम्मद कैफ ने अपनी मेहनत और हौसले से यह साबित कर दिया है कि शारीरिक चुनौतियां सफलता की राह नहीं रोक सकती। 80% दिव्यांग, सुनने और बोलने में असक्षम होने के बावजूद मोहम्मद कैफ ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 80% अंक प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मोहम्मद कैफ की इस शानदार उपलब्धि पर रविवार को तेलूजी पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनके घर पहुंचकर मेडल और उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुखिया शब्बीर आलम ने कहा कि मोहम्मद कैफ की सफलता पूरे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना उनकी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने छात्र के माता पिता और शिक्षकों को भी इस सफलता का श्रेय दिया। मुखिया ने भरोसा दिलाया कि मोहम्मद कैफ को सरकार की ओर से मिलने वाली हर संभव सहायता दिलाई जाएगी और वे व्यक्तिगत रूप से परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मोहम्मद कैफ की उपलब्धि उन सभी छात्रों के लिए मिसाल है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं। एक उठा लड्डू, उसको उठा लो, तुम सबको बांटो, सबको दे। आइए आप लड्डुआ तो ले लीजिए। आज बहुत गर्व का पल है मेरे लिए। मेरे पंचायत के मोहम्मद कैफ, पिता का नाम मोहम्मद खालिद है। ये सुनने में अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है। इनका 80% विकलांग का प्रमाण पत्र भी है। उसके बावजूद भी इन्होंने जैक बोर्ड में 80% अंक लाया, जबकि एक कह सकते हैं कि ये संयोग है कि इनका जो विकलांगता है उसमें भी 80% है। यानी 80% विकलांगता के बावजूद इन्होंने 80% नंबर जो है जैक बोर्ड में लाने का काम किया है, जो ये बहुत बड़े हमारे पूरे पंचायत के लिए फ़ख्र की बात है, बहुत गर्व की बात है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे हमारे जो बच्चे किसी तरह से अगर डिजेबल्ड है, दिव्यांग हैं, तो वो अपने आप को कमज़ोर और असहाय नहीं समझे। इन्होंने एक प्रेरणा दिया है हमारे पूरे पंचायत से लेकर के हमारे पूरे ज़िले तक कि दिव्यांगता किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आने वाले समय में मेरे तरफ से जो भी इनको सहायता अपने तरफ से, चाहे सरकारी तरफ से जो भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं इनके और इनके परिवार को देने के लिए तैयार हूँ।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये बच्चा एक दिन हमारे पूरे समाज का, पूरे तेलोडी पंचायत का, पूरे गिरिडीह जिले का, पूरे झारखंड का और पूरे देश का नाम रोशन करेगा।